अब MCQs नंबर 15 देखें। यू वांट टू ड्राई अ गैस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट यू विल यूज़। अब इसमें आप देखें कि वो कहता है कि आपने गैस को ड्राई करना है, तो आप कौन सा जो सॉल्ट है वो यूज़ करेंगे। तो आप देखें कि पीछे हमने क्या पढ़ा था कि गैसेस को ड्राई करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड इस्तेमाल होता है। ये 2 टिक लगे हुए हैं, इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो करेक्ट आंसर है। कैल्शियम क्लोराइड नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड को आपने टिक करना है और कैल्शियम क्लोराइड को आपने रॉन्ग करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है फेरिक हाइड्रोक्साइड इज़ प्रेसिपिटेटेड आउट ऑफ द सोल्यूशन व्हेन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज़ एडेड टू फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ सोडियम क्लोराइड बनेगा। आपको पता है कि जब हमने बेसिस के रिएक्शंस किए थे तो हमारे पास इनसॉल्युबल बेस आई थी, तो उसके डिफरेंट कलर्स थे। अब वो कह रहे हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का कलर क्या होगा, वाइट होगा, ब्लू होगा, डर्टी ग्रीन होगा या ब्राउन होगा। तो इसका एक्यूरेट आंसर है कि ब्राउन कलर के इनसॉल्युबल फेरिक हाइड्रोक्साइड हमें ऑब्टेन्ड होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा 17 है कि विच आयन इज़ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? SO3 2 माइनस, S2 माइनस, HSO4 3 माइनस या HSO4 माइनस। तो आपने इसको करेक्ट करना है डी ऑप्शंस को। 18 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लेविस बेस, NH3 हाइड्रोजन आयन, BF3 AlCl3। तो आपने NH3 को करेक्ट कर देना है। ठीक है। उसके बाद 19 क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द लेविस कंसेप्ट एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ प्रोटॉन, डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट अ प्रोटॉन और एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, 20 MCQs है। गिवन KW इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन और इनकी वैल्यू कितनी है? 1.0 इंटू 10⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें आप देखें कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन कितनी थी, तो कितनी होगी? 1 इंटू 10⁻7 मोल पर dm³ इसका आंसर है। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद आप देखें कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपका पेज नंबर 50 पे है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें अपने क्वेश्चंस आपको दी हुई हैं और उसको बैलेंस करना और उसके प्रोडक्ट्स लिखने हैं। सबसे पहले एल्युमिनियम और हाइड्रोक्लोराइड का रिएक्शन। अब आप देखें यहाँ पे मैं लिखा है एल्युमिनियम का क्या सिंबल है? Al और हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। जब एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो AlCl3 बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। और बाद में मैंने उसको क्वेश्चन को बैलेंस कर दिया 2AlCl3 + 3H2 और यहाँ पे एल्युमिनियम के साथ 2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 6 लगा है कोएफिशिएंट नंबर बैलेंस करने के लिए। नंबर 2 है कॉपर ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला CuO है और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। तो इससे हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट बनेगा CuSO4 और साथ वाटर बनेगा। प्रोडक्ट्स हमने लिख दिए और क्वेश्चन जो है वो बैलेंस हो गई है, इसमें कोएफिशिएंट नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद थर्ड है आयरन सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप देखें कि आयरन सल्फाइड का फार्मूला FeS है और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। तो इससे जो सॉल्ट बनेगा उसको हम कहेंगे FeSO4 आयरन सल्फेट और साथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी। फोर्थ है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला है NH4Cl और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है NaCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है NaOH। अमोनियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा NaCl + NH3 + वाटर।
अब इसके बाद लास्ट रिएक्शन हम देखते हैं, फिफ्थ वन, फेरिक क्लोराइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनना चाहिए। इसमें फेरिक क्लोराइड का फार्मूला है FeCl3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है NaOH। ये जब दोनों कंबाइन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और साथ फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। बाद में हम इसको क्वेश्चन को बैलेंस कर लेंगे कि तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 3 कोएफिशिएंट नंबर लगेगा और इसी तरह सोडियम क्लोराइड के साथ भी कोएफिशिएंट नंबर 3 लगेगा। अब आपने इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, MCQs को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़।